हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो के अंदर थोड़ा फार एको आता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार मैं अभी नए रूम के अंदर हूँ और इस रूम की सेटिंग्स करना थोड़ी फार बाकी है। पर फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर किस तरीके से AEW ने अपनी तरफ से एक जवाब दिया है। तो गाइज इस वीक के शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली एडम कोपलन ने की और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए एडम कोपलन ने कहा कि एडम कोपलन डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर अपने तरफ से कुछ बातें कहने के लिए आए हैं और एडम कोपलन की पर्सनल फीलिंग्स है, इसलिए वो यहाँ पर TNT चैंपियनशिप भी नहीं लेकर आए। और जब एडम कोपलन ने बातें कर रहे थे तब हमने देखा कि थोड़ी देर के लिए माइक काम नहीं कर रहा था, पर एडम कोपलन ने इस पर बात करते हुए कहा कि ये लाइव टीवी है और लाइव टीवी पर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें संभाल लेना चाहिए। जो मुझे लगा कि एक पहला शॉट था जो कि एडम कोपलन ने हाल में CM पंक के इंटरव्यू के ऊपर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने तो CM पंक का इंटरव्यू सुना ही होगा और उस इंटरव्यू के अंदर पंक ने क्या क्या कहा। लेकिन यहीं पर आगे बात करते हुए एडम कोपलन ने कहा कि एडम कोपलन ने काफी देर से रेसलिंग देखी है, उन्होंने WWE देखी है, NWA देखा है, कैनेडा के अंदर काफी सारे प्रमोशंस को देखा है। लेकिन इस सब के बाद एडम कोपलन ने अपना फाइनल डिसीजन AEW के अंदर आने का बनाया है, जिससे कि एडम कोपलन सबको बताना चाहते हैं कि AEW कंपनी एडम कोपलन को उनके करियर का एंड करने के लिए काफी अच्छी कंपनी लगी है, क्योंकि AEW के अंदर जो लॉकर रूम है उस लॉकर रूम को एडम कोपलन अपने लाइफ के अंदर किसी भी लॉकर रूम से कंपेयर करे तो काफी जबरदस्त है। इस लॉकर रूम के अंदर केनी ओमेगा, विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा, मर्सेडीज मोने और खुद एडम कोपलन जैसे रेसलर है और ये सभी सुपरस्टार्स एडम कोपलन के लिए फर्स्ट टाइम अपोनेंट्स होने वाले हैं। इसलिए एडम कोपलन को AEW के अंदर गेन करने के लिए काफी ज्यादा है और AEW ये इकलौती जगह है जो कि सभी रेसलर्स को अपॉर्चुनिटी देती है और एडम कोपलन को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये देखकर एडम कोपलन ट्रूली कह सकते हैं कि इसलिए एडम कोपलन AEW को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके लिए एडम कोपलन ने सभी को थैंक यू किया जिन्होंने की कंपनी स्टार्ट की है। यंग बक्स, केनी ओमेगा, इवन कोडी रोड्स और टोनी खान, ये सभी रेसलिंग के लाइफ लॉन्ग फैन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फैंस है। और AEW की वजह से ही रेसलिंग दोबारा से एंटरटेनिंग बन पाई है और एक AEW ही है जहां पर द बेस्ट रेसल करते हैं। और कहा कि लोगों को इन पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव को। जो बातें एडम कोपलन ने मानो कि एक तरीके से शूट प्रोमो के तौर पर CM पंक के इंटरव्यू के ऊपर कही थी, जैसा हाल फिलहाल में तो सब लोग मान रहे हैं। लेकिन यहीं पर एडम कोपलन ने सबसे पहले विल ऑस्प्रे को भी बुला लिया, क्योंकि आगे ऑस्प्रे का भी शो पर मैच था और यहाँ पर ऑस्प्रे आ गए और मैं सबसे पहले एडम कोपलन और विल ऑस्प्रे ये दोनों ही एक साथ देखने को मिले। लेकिन आगे ऑस्प्रे का पावर ऑफ हॉब्स के खिलाफ एक 1-on-1 मैच था और फिर एक बार ये मैच एक फ्रेंडली कंपटीशन को जनरेट करने के लिए था। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही हॉब्स ने ऑस्प्रे को उठा कर फेंकना स्टार्ट कर दिया। वो यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए आए थे और इसके लिए हॉब्स कुछ भी कर सकते थे। और ऐसे ही मैच की शुरुआत में हॉब्स ऑस्प्रे को उठा कर फेंक रहे थे और ऑस्प्रे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और ऑस्प्रे हॉब्स पर कितने भी हाई फ्लाइंग मूव्स लगा ले उसका हॉब्स पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। पर मैं देखकर सरप्राइज था कि ऑस्प्रे हॉब्स पर डर कर अटैक कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ही हॉब्स ने एक टाइम पर ऑस्प्रे पर टॉप रोप से अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी ऑस्प्रे किक आउट कर पाए। और जब ऑस्प्रे ने हॉब्स पर अपना फिनिशर ऑस कटर लगा दिया तो उस पर भी हॉब्स किक आउट कर पाए, जो कि इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। लेकिन यहीं पर जब पावर ऑफ हॉब्स इस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स पर ऑस्प्रे पर फिर एक बार अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो ऑस्प्रे ने इसे रिवर्स कर हॉब्स पर हिडन ब्लेड लगा दिया और उन्हें पिन कर विल ऑस्प्रे ने ये मैच जीत लिया है। जहां पर फिर एक बार ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है और इस मैच के लिए भी क्राउड ने दिस इज ऑसम के चैंट्स किए। पर ये मैच खत्म होने के बाद ऑस्प्रे हॉब्स के साथ हैंडशेक करना चाहते थे, पर हॉब्स गुस्से में ऑस्प्रे पर जा रहे थे, मानो कि ऑस्प्रे पर अब भी गुस्सा है। और ये देखकर डॉन कैलिस इन दोनों को सेपरेट कर रहे थे, जो देखकर लग रहा है कि प्रोबेबली ऑस्प्रे यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली से अलग हो सकते हैं। पर यहीं पर जब ऑस्प्रे बैकस्टेज जा रहे थे तभी हमने देखा कि ब्रायन यहाँ पर आ गए, क्योंकि शो पर आगे ब्रायन का मैच था। और फिर एक बार ऑस्प्रे की तरफ तारीफ कर ब्रायन रिंग के अंदर गए और आगे ब्रायन का लांस आर्चर के खिलाफ एक 1-on-1 मैच होने लगा, जहां पर लांस आर्चर ने भी इस मैच की शुरुआत से ही ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और लांस आर्चर के साइज के सामने ब्रायन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, पर ब्रायन ने फिर भी इस मैच के अंदर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर लांस आर्चर के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी लांस आर्चर इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने भी ब्रायन पर मानो हाई फ्लाइंग मूव्स ही लगाए,
पर ये देखकर ब्रायन ने इस मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग का इस्तेमाल किया और लांस आर्चर को टेक डाउन कर लिया और एक टाइम के लिए ब्रायन ने लांस आर्चर पर एक नहीं बल्कि 2 बार अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया और उन्हें पिन कर ब्रायन ने यह मैच जीत लिया है, जो कि फिर एक बार ब्रायन के लिए काफी हार्ड फॉट विक्ट्री रही। पर अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे ब्रायन के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर रेने पिकेट आती हुई दिखाई दी, जिन्होंने कि जेरिको को बुला लिया और यहाँ पर आकर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि लास्ट वीक जेरिको ने हुक को एक प्रपोजल दिया था कि जेरिको ने गाइड करने के लिए तैयार है, लेकिन हुक ने कहा था कि उन्हें पता है कि जेरिको कैसे है और एक कहकर हुक वहां चले गए थे, इसलिए जेरिको को जानना है कि हुक का मतलब क्या है, हुक जेरिको की मदद लेना चाहते हैं या फिर नहीं। जो पूछने के लिए जेरिको ने यहाँ पर हुक को कॉल आउट किया और हुक भी यहाँ पर आ गए और जेरिको से बात करते हुए हुक ने कहा कि हुक का मतलब ये था कि हुक को पता है कि जेरिको कौन है और इसीलिए हुक ने जेरिको को टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट वीक ऑलरेडी जेरिको और हुक का एक टैग टीम मैच बुक कर दिया है, जिसके अंदर पता चल जाएगा कि जेरिको कौन है। और एक कहकर जेरिको की तरफ से अप्रिशिएशन लेकर हुक यहाँ चले गए तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब नेक्स्ट वीक उनका अपोनेंट कौन होता है। लेकिन ये भी हमें डायरेक्टली ही पता चला क्योंकि हमें आगे शो पर शेन टेलर प्रमोशन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए इन दोनों ने कहा कि ये दोनों ही हुक और जेरिको के चैलेंजर्स होने वाले हैं और ये दोनों हुक और जेरिको को इस वीक के कोलिजन शो पर फेस करने वाले हैं और इन्हें काफी मजा आएगा जब वो फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन और AEW के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रख देंगे। जो बातें यहाँ पर शेन टेलर प्रमोशंस ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में जे व्हाइट अपने मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके एंट्रेंस चलने के दौरान ही बिली गन ने पीछे से आकर जे व्हाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जे व्हाइट उनके घर के अंदर घुसे थे और इसके लिए बिली गन इस मैच की शुरुआत से ही जे व्हाइट को क्राउड के अंदर भी ले जाकर मार रहे थे, जहां पर जे व्हाइट ने इस मैच की शुरुआत में काफी मार खाया। लेकिन जैसे वो रिंग के अंदर गए वैसे जे व्हाइट यहाँ पर अपना कमबैक करना चाहते थे, पर उस पर भी बिली गन काफी भारी पड़ रहे थे और ये सब चीजें पहले ही गन्स बैकस्टेज से देख रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए गन्स ने द क्लेम पर अटैक कर दिया और ये देखकर बिली गन काफी गुस्सा हुए और बिली गन ने मैच के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा और वो स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आ गए, मानो कि वो जे व्हाइट पर अटैक करना चाहते हो। पर गन्स ने यहाँ पर आकर बिली गन को रोक लिया और ये देखकर बिली गन ने गन्स को साइड में कर दिया, पर जे व्हाइट ने बिली गन पर एक लो ब्लो लगा दिया और फिर एक बार एज अ रिजल्ट ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हुआ, जहां पर बिली गन तो ये मैच जीत गए, पर गन्स और जे व्हाइट यहाँ पर बिली गन पर अटैक करने के लिए जा रहे थे। पर इतने में बिली गन को बचाने के लिए द अक्लेम आ गए और यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, जहां पर द अक्लेम ने द गन्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर द अक्लेम जे व्हाइट को उठाकर कॉमेडी टेबल के थ्रू फेंकना चाहती थी, लेकिन किस तरीके से आखिरी पॉइंट पर बुलेट क्लब गोल्ड यहाँ से भाग पाया। जिस तरीके से AEW स्टोरी लाइन को भी काफी बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस करवा रही है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन इसके बाद में शो पर द यंग बक्स, ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट और उनकी मदर आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आगे शो पर इनका मैच होने वाला था। पर इसके बाद शो पर रेने पिकेट ने बात करते हुए विलो नाइटिंगेल को बुला लिया और यहाँ पर बात करते हुए विलो नाइटिंगेल ने कहा कि विलो नाइटिंगेल यहाँ पर सबको ये बताने के लिए आई है कि वो फाइनली TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है और अब विलो नाइटिंगेल TNT चैंपियनशिप जीतकर सबको दिखाने वाली है कि विलो नाइटिंगेल जैसे रेसलर भी इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और वो सबके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। जो बातें विलो नाइटिंगेल ने कही, लेकिन यहीं पर जब बात करते हुए स्ट्रोक लिहाती विलो नाइटिंगेल की तारीफ कर रहे थे, तभी हमने देखा कि मर्सिडीज मोने यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आकर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की और कहा कि मर्सिडीज मोने जो भी कोई नया TNT चैंपियन बनेगा उन्हें अपनी तरफ से TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब TNT चैंपियनशिप मैच का रिजल्ट क्या आता है और कौन उस मैच के अंदर जीतकर आगे मर्सिडीज मोने को फेस करने के लिए रेडी होता है। पर इस बात से एक चीज कंफर्म है कि जूलिया हार्ट की TNT चैंपियनशिप काफी खतरे के अंदर आ चुकी है। लेकिन इसके बाद में टैग टीम चैंपियनशिप सेमीफाइनल मैच के अंदर द यंग बक्स, ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइस फिर एक बार ये मैच डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर चारों ही सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और इस मैच के अंदर बक्स तो काफी आराम से रेसल कर रहे थे, जहां पर वो काफी बार कॉमेंट्री भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ही बक्स की इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैसिडी और ट्रेंट ने बक्स पर काफी तगड़ा अटैक कर एक टाइम पर उन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर फिर भी बक्स सिक आउट कर पाए और बक्स इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने सब पर सुपर ही लगाना स्टार्ट कर दिया, रिंग साइड पर खड़े चक टेलर पर भी और एक टाइम तो मैट जैक्सन ट्रेंट की मॉम पर भी सुपर ही लगाने के लिए गए, पर मैट जैक्सन ने अपने आप को रोक लिया और ये देखकर ट्रेंट की मदर ने मैट जैक्सन पर एक स्लैप लगाई और एज अ रिजल्ट जब यंग बक्स रिंग के अंदर आए तब ट्रेंट फिर एक बार यंग बक्स पर फिनिश लगाकर ये मैच जीतने के लिए गए, लेकिन बक्स इस मैच के अंदर बने रहे और यहाँ पर ट्रेंट की मदर ने ट्रेंट से कुछ कहा, जिस चीज से मोटिवेट होकर ट्रेंट बक्स पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर बक्स ने ट्रेंट को एक्सपोज टर्न बगल पर फेंक दिया और उन पर एक रोल अप पिन कर यंग बक्स ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर खुद ट्रेंट की मॉम भी काफी शॉक थी, लेकिन यंग बक्स उन्हें काफी चिढ़ाते हुए यहाँ से बैक से चले गए, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं और ये देखकर सरप्राइजिंगली ट्रेंट भी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। पर फिर भी ऑरेंज कैसिडी ने ट्रेंट को कंसल्ट किया और उन्हें खड़ा किया और जब ऑरेंज कैसिडी ट्रेंट के गले मिलने के लिए गए तब सरप्राइजिंगली ट्रेंट ने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर दिया और गाइस इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंट का एक हील टर्न हो चुका है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर इसके बाद ट्रेंट ने अपनी मदर से भी कुछ बात नहीं की और वो सीधे यहाँ से बैकस्टेज गए, तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है।
पर इसके बाद हमें शो पर विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए मारिया मे और थंडर रोजा के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर टोनी स्टॉर्म कमेंट्री पर थी। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस सच में फिर एक बार ये मैच डायनामाइट शो पर विमेन्स डिवीजन से काफी जबरदस्त मैच रहा है और दोनों ही फीमेल्स ने इस मैच के अंदर इस तरीके से रसल किया है मानो कि कोई पेपर लेवल का मैच हो, क्योंकि इस मैच के अंदर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स हो रही थी और एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स भी लग रहे थे और थंडर रोजा और मारिया में इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी जबरदस्त दिखाई दी। पर आखिरकार अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो काफी बार बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद मारिया में इस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स पर थंडर रोजा पर अपना फिनिश लगाने के लिए गई, पर थंडर रोजा ने इसे आउट ऑफ नोवेयर एक बैक स्टैबर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और आखिरकार मारिया में पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर थंडर रोजा ने यह मैच जीत लिया है और वो बन चुकी है विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और ये देखकर टोनी स्टॉर्म काफी ज्यादा नाराज थी, पर अब थंडर रोजा उनकी विमेन्स चैंपियनशिप के लिए आने वाली है, जो कि कभी थंडर रोजा ने हारी ही नहीं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर पेंटा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए पेंटा ने टीएनटी चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमें आगे पेंटा वर्सेस एडम कोपलन ये टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। पर इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाली थी और टोनी शिवानी ने सबसे पहले यहाँ पर स्वर को बुला लिया, जिसके बाद समोआ जो भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर डायरेक्टली बैठकर समोआ जो ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पर इसके बाद स्वर से बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि स्वर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले ही सोच ले, क्योंकि समोआ जो ने पहले ही स्वर को काफी बुरी तरीके से मारा है और माना कि स्वर ने अपने आप को काफी बार प्रूव किया है, लेकिन समोआ जो के सामने स्वर कुछ भी नहीं है और स्वर कभी चैंपियनशिप मटेरियल नहीं बन पाएंगे। जो बातें समोआ जो फिर एक बार यहाँ पर स्वर से कह रहे थे, लेकिन यहीं पर बात करते हुए स्वर ने कहा कि स्वर को उनके लाइफ के अंदर काफी बार लोगों ने डाउट किया है, लेकिन स्वर ने हर एक बार लोगों के एक्सपेक्टेशन से बढ़कर डिलीवर किया है और इसके बावजूद भी अगर समोआ जो को लगता है कि वो स्वर को रोक सकते हैं तो उन्हें रोक कर दिखाए। ये कहकर स्वर ने यहाँ पर समोआ जो को बिच कह दिया, जिस चीज से गुस्सा होकर समोआ जो ने स्वर को धक्का दे दिया। पर स्वर समोआ जो पर अटैक करते हुए उन्हें चोक करने के लिए गए, लेकिन इसका समोआ जो पर कुछ असर नहीं हुआ, जो देखकर मैं काफी सरप्राइज था और स्वर पर अटैक कर समोआ जो ने स्टील चेन को अपने हाथ के अंदर बांध लिया और उसी से स्वर पर अटैक कर दिया और समोआ जो बैक से चले गए, जहां पर हम देख पा रहे थे कि स्वर के सिर से काफी खून आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी माइक लेकर बात करते हुए स्वर ने कहा कि क्या समोआ जो इतना ही कर सकते हैं, और एक कहकर एक तरीके से स्वर ने पेन को अपने खून के अंदर भिगोया और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो देखकर समोआ जो काफी गुस्सा हुए और समोआ जो ने रिंग के अंदर आकर स्वर को उस टेबल के थ्रू भी फेंक दिया। जिस तरीके से आखिरकार समोआ जो ने स्टैंड टॉल किया है और ऐसे इस वीक का शो ऑफर गया, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?